सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बुधवार का है दिन, वेडनेसडे का है डे और तारीख है 10 दिसंबर 10 दिसंबर। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट ने मेगा इन्वेस्टमेंट करने का इरादा कर लिया है भारत देश में। लगभग 1.5 लाख करोड़ भारतीय रुपए के हिसाब से 1.5 लाख करोड़ रुपए की ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्या नडेला साहब, उन्होंने कल एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि वो कमिट कर रहे हैं अराउंड 17.5 बिलियन डॉलर्स कमिट कर रहे हैं। लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी ये भारत या एशिया के लिए माइक्रोसॉफ्ट की। पहले भी ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो $2 बिलियन तो इन्होंने पहले भी उसकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखी है, जो कि टुवर्ड्स कैपेबिलिटी बिल्डिंग, स्किल बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बेंगलुरु में कर रखी है। तो इससे क्या चाहते क्या है ये एआई, ये क्यों कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट किस लिए कमिट किया है $17.5 बिलियन? डेवलपमेंट ऑफ एआई इज द फ्यूचर, एवरीबडी नोज इट। और इन्होंने जो ट्वीट किया उसके ऊपर प्रधानमंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी आगे इनको जवाब दिया है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, व्हेन इट कम्स टू एआई द वर्ल्ड इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया। जब एआई की बात आती है तो पूरे संसार इंडिया को लेकर बहुत ही आश्वस्त है, आशावान है। और फिर लिखे हैं, हैड अ वेरी प्रोडक्टिव डिस्कशन विद मिस्टर सत्या नडेला। बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्टिव डिस्कशन हुआ सत्या नडेला साहब के साथ। हैप्पी टू सी इंडिया बीइंग द प्लेस वेयर माइक्रोसॉफ्ट विल मेक द लार्जेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट इन एशिया। और उन्होंने लिखा कि उन्हें खुशी है कि बहुत ही अच्छा एक डिस्कशन हुआ और उन्हें खुशी है कि माइक्रोसॉफ्ट लार्जेस्ट एवर, सबसे बड़ा एशिया का इन्वेस्टमेंट भारत में करने जा रहा है। द यूथ ऑफ इंडिया विल हार्नेस दिस अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट। अभी मैं पूरा ट्वीट मेरे पास नहीं है, जितना है उतना बेसिकली अब यही है कि भाई उन्हें उम्मीद है कि जो भारत का युवा है वो इसका लाभ ले पाएगा। चलिए, अच्छी खबर है। एनीवे, स्टार्ट करते हैं, मार्केट की ओर चलते हैं और मार्केट में क्या क्या हुआ, एफआईआईज और डीआईआईज ने कल क्या किया। विदेशी संस्थागत निवेशक कल 3,760 करोड़ 3,760 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशक 6,224 करोड़, लगभग 6,224-225 करोड़ के कैश में नेट बाय में दिखाई पड़ रहे हैं जी, एज पर द डेटा। कल की मार किस कारण पड़ी है वो आपको मालूम चल गया होगा कि विदेशी संस्थागत निवेशक अभी भी बेच के ही जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे एफआईआईज की, तो कल एफआईआईज बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी बेच के गए हैं। हाँ, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में ये कुछ बाय करके जरूर गए दिखाई पड़ते हैं। अब दोस्तों जरा देखते हैं कि क्या स्टेटस है इंडाइसेस का। सबसे पहला all major indices apart from bank nifty have broken 20-day mark। चाहे वो निफ्टी 50 है, चाहे वो मिड कैप है, चाहे वो सेंसेक्स है, चाहे वो फिन निफ्टी है, 20 डेमा के नीचे बैठे हुए हैं, जाकर स्थित हैं। सिर्फ बैंक निफ्टी एक ऐसा है जो कल भी बैंक निफ्टी ने 20 डेमा को तोड़ने के बाद वापस 20 डेमा को रीगेन करके क्लोज हुआ है। अभी भी बैंक निफ्टी, जिसको मैं ये नहीं कह सकता कि वो वीक हो गया है, बाकी सभी इंडाइसेस 20 डेमा के नीचे हैं और ये वीक हो चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत आज हम करेंगे निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 जिसकी कल एक्सपायरी थी 25,840 के करीब इसने एक्सपायर किया। अब दोस्तों इतना याद रखिएगा कि हमको अपसाइड के बारे में कब सोचना है। सबसे पहले यही सोचना है कि अपसाइड के बारे में कब सोचना है। पहली बात तो 20 डेमा तक का कोई बाउंस एक अपॉर्चुनिटी किस चीज की हो सकती है, कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी हो सकता है, पहली चीज। बट हैविंग सेड दैट, व्हेन वी हैव टू थिंक अबाउट द लेवल्स, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल
कि भाई कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो मैं उन्हीं लेवल्स पे सबसे पहले अपसाइड के बारे में बात करने वाला हूँ। 25,909 25,909 के ऊपर जब तक हम ना चलें, जब तक हम ना टिकें, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे यार नीचे गिर गया, तो अभी उसकी भी बारे में बात करेंगे, पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं। 25,909 के ऊपर निकले तो 25,941, 25,941। अगर उसके ऊपर निकलते हैं तो 20 डेमा को टेस्ट करने के लिए जाते हैं, और 20 डेमा बैठता है 25,976 25,976 पर। अब 25,976 अगर आता है, एक तो पहली बात तो ये बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। 25,976 के ऊपर 26,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा। 26,000 पे कॉल राइटर्स भी आके बैठ गए हैं, ठीक है जी। तो अब ये 25,976 से 26,000 26,015 इतना लेवल ये नोट कीजिएगा, क्योंकि 26,015 पर आपका 9 डेमा है। तो ये 25,976 से 26,015, ये जो लगभग लगभग 40 पॉइंट है, ये कितने क्रूशियल हैं आप समझ सकते हैं। वहां पे जाके हमारा निफ्टी 50 फंस सकता है। हाँ, 9 डेमा पार कर गए, 9 डेमा पार कर गए, यानी कि 26,015 पार किया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 26,060 के आसपास का दिख सकता है। बट हैविंग सेड दैट, हम 25,840 पे क्लोज हुए हैं। हम लोग इस समय वीक है, क्लोजनेस हमारी वीक हुई है, बहुत वीक हुई है। तो भाई वही कहूंगा कि अगर 25,799, 25,800, 25,799, 25,800 के हमने नीचे जाना शुरू किया, तो वहां से हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 25,755 25,755 का। और अगर वो भी कट गया तो 25,705 25,705 यहां तक का रास्ता हमारे लिए खुला हुआ मिल जाएगा। अब लोग कहेंगे कि साहब मार्केट बाय ऑन डिप्स है, सेल ऑन बाउंस है। मार्केट इज क्लियरली सेल ऑन बाउंस, इज क्लियरली सेल ऑन बाउंस। कब तक? जब तक कि 20 डेमा को रीगेन ना कर ले। 20 डेमा को रीगेन कर लेगी तो फिर अपसाइड के बारे में जरूर सोचेंगे। अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करनी है इसलिए जरूरी है क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कल भी हम लोग फ्लैट क्लोज किए हैं, 16 पॉइंट माइनस में क्लोज किए हैं, लेकिन जो इसने रिकवरी दिखाई है वो शार्प थी, शानदार थी। 20 डेमा को रीगेन किया। कल 9 डेमा को भी लगभग इसने टेस्ट किया था। जो इसका हाई है कल का वो ऑलमोस्ट 9 डेमा है, 9 डेमा है। तो एनीवेज अब बात करते हैं 9 डेमा का है। 9 डेमा स्टैंड्स एट 59,341। कल का इसका हाई है 59,358। तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 9 डेमा। 59,341 के ऊपर टिकने लगे, चलने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 59,341 के ऊपर निकले तो हमारे लिए रास्ता सीधा सीधा खुल रहा है 59,492 का, 59,341 के ऊपर 59,492 का रास्ता खुलता है। और अगर वो भी पार होता है तो 59,603 59,603, और उसके ऊपर गए तो 59,711, दैट इज 59,711। ऑन द डाउन साइड अगर हम देखें तो 20 डेमा के ऊपर हम क्लोज हुए हैं, और 20 डेमा अगर टूटता है, 20 डेमा कम्स एट 59,055 59,055। अगर वो टूटता है तो 59,000 पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, हाँ है। लेकिन अगर वो टूटा तो सीधा सीधा रास्ता खुल जाएगा 58,925 का, 58,925 का। और अगर वो भी टूट गया तो 58,823 58,823 का रास्ता खुल जाएगा, 58,823। आइए अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक बार को सेंसेक्स की। याद रखिएगा कल को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और बहुत लोग क्या करते हैं, रोल करके ले जाते हैं, ओवरनाइट होल्ड करके लेके जाते हैं, जो कि कुछ समझदारी नहीं होता। तो आज बड़ा ही ध्यान से चलिएगा, होल्ड करके लेके जाना समझदारी शायद नहीं होगा। एनीवेज 84,666 पर कल की क्लोजिंग है, 84,666 पर क्लोजिंग हुई है। 84,968 ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। आप कहेंगे कल का हाई तो 84,947 था, एंड जसबीर यू आर टॉकिंग अबाउट 84,968। यस, 84,947, yes, it needs to be respected because it is yesterday's high, कल का हाई जरूर है, लेकिन हमको ये याद रखना है 20 डेमा बैठता है 84,968 पे। तो जब तक 84,968 के ऊपर ना चलें
जब तक उसके ऊपर ना टिकें तब तक अपसाइड के बारे में सोचना शायद समझदारी नहीं होगा। उसके ऊपर लेवल आ जाएगा कम से कम 200 पॉइंट का। वाई 200 पॉइंट? क्योंकि 84,968 के ऊपर एक 85,000 का थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, हाँ है, लेकिन अगर हमने इसके ऊपर टिकना शुरू कर दिया ना तो फिर ये 85,168 तक का हमको जोन देगा। क्यों? क्योंकि 20 डेमा के ऊपर अगर मैं सीधा सीधा ले रहा हूँ तो 9 डेमा को ही ले रहा हूँ और वो बहुत दूर नहीं है, 85,168 पे है। 85,168 के ऊपर निकले तो 85,297, 85,297 का लेवल दिख सकता है। और वो पार हुआ तो एक 85,410, दैट इज 85,410, 85,500, 85,410, 85,500, 85,410, 85,500 ये लेवल्स दिख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे डाउन साइड की, तो मैंने जैसे कि बात की 84,500 के 84,968 के ऊपर अपसाइड, ऐसे ही अगर 84,500 के नीचे जाते हैं हम, 84,666 पे क्लोज हुए, 84,666 पे, इतना याद रखना है कि 84,968 तक का कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी हो सकता है। उसके ऊपर टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। एनीवेज अगर 84,500 टूटता है, 84,500 टूटा तो 84,382 कल का लो 84,382 दिख सकता है। अगर वो भी टूटा तो 84,217, 84,217, and below that we might be able to see 84,027, 28, 84,027, 84,028 coming on Sensex. Now let us have a look at Nifty Mid Cap. Nifty Mid Cap ने अगर आपने देखा है तो FIIs खरीद के गए हैं और कल भी इसमें एक नीचे पहले का मूव आया और उसके बाद इसने रिकवरी अपसाइड की जरूर दी है। सिर्फ 23 पॉइंट माइनस में क्लोज हुआ है। 20 डेमा के नीचे है, जी हाँ 20 डेमा के नीचे है। एनीवेज 13,789 कल का हाई, 13,790 रख लीजिए। 13,790 के ऊपर अगर चलने स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे तो 13,800 पे रेजिस्टेंस है, हाँ है, वही 13,790 के ऊपर भी टिक गया ना अगर ये, तो 13,800 वाला कॉलरेटर बैकफुट पे आना शुरू हो जाएगा। जब तक 13,790 ना टिके वर्ड है टिके, क्योंकि वहां से इसको रेजिस्टेंस भी मिल सकती है। 13,790 अगर टिकता है तो उसके ऊपर इसका लेवल आ सकता है 13,828, 13,828। अब कुछ लोग कहेंगे 13,828 कैसे डिराइव किया? सीधी सीधी बात है, 20 डे में बैठता है जी 13,828, 13,828 पे 20 डे में बैठता है। और अगर उसके ऊपर निकलना स्टार्ट किया तो सीधा 9 डे में स्ट्राइक करने जा सकते हैं, दैट इज 13,872, 13,872, दैट इज द 9 डे मा। और अगर वो भी टूटा तो 13,921, 13,920, 921 के लेवल्स ऑन द अपसाइड देख सकते हैं। अब बात करते हैं डाउन साइड की। 13,700 अगर टूटता है, 741, 741 पे क्लोज हुए। 13,698, 699 अगर टूटा, 13,698, 699 अगर टूटता है, 13,654, 13,654 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी गया 13,603, 13,603, 13,566, 13,566 और वो भी टूटा तो 13,498, 13,498 विच इज यस्टरडेज लो। अब ये सोचिए कि कल इसने कितनी जबरदस्त लोज से रिकवरी दी है। 13,498 कल का लो था और 13,741 पे क्लोज दिया है। शानदार रिकवरी दी तो है और फ्यूचर्स में भी यहाँ पे बाइंग करके गए हुए हैं। लेकिन मैं हमेशा लेवल टू लेवल ही सोचता हूँ और 20 डेमा जब तक 20 डेमा के ऊपर टिकेंगे नहीं तब तक सोच समझ के चलिएगा। एनीवेज अब बात होगी हमारे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी वीक है जी हाँ, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज वीक है। 20 डेमा के नीचे क्लोजिंग है इसकी। तो जब तक अब हम 20 डेमा को रीगेन ना करें, 20 डेमा 20 डेमा कम से 27,604, 27,604 के ऊपर नहीं चलें, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 27,672, 27,672 का। और अगर वो भी पार हुआ तो 27,746, 27,746, 27,798, 27,798, 27,866, 27,866 का। वहीं अगर हम अब देखें 27,549, 550 पे क्लोज में 27,550 के आसपास, अगर 27,500 कट जाता है डाउन साइड के लिए, 27,499 के नीचे गए तो समझ जाइएगा 27,460, 27,460 एक बार को दिख सकता है,
27,460 कल का लो है, yesterday's low, and if that also gets breached, another 50-55 points downside, 27,400 405 तक के लेवल्स हमको दिखा सकता है निफ्टी फिन सर्विस। अब दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में मेरे से बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आजकल मैं हर रोज लेवल्स पर वीडियो भी देता हूं, लगभग सुबह 10 बजे के करीब वीडियो आता आपको दिखता है। बहुत लोग उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसीज में आने से या तो डरते हैं या उनको कुछ लगता है कि भाई ये क्या चीज़ होगी, कितना पैसा चाहिए होगा। देखिए, उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड अगर आप करना चाहते हैं तो हम इस सैटरडे एक सेशन ले रहे हैं, बिल्कुल टोटली फ्री ये सेशन होगा। और इसके लिए मैंने अभी कोई ये भी कंडीशन नहीं रख रहा हूँ कि भाई हमारे साथ अकाउंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आप इस वेबिनार जो है 1 आवर का वेबिनार होगा, इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सैटरडे या संडे का होगा, तो आप आज ही व्हाट्सएप कर सकते हैं क्रिप्टो लिखकर 7834876736 पर। ये नंबर आपको नीचे दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में। वहाँ से आप अगर अकाउंट खुलवाना चाहें अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, और वैसे क्रिप्टो लिख के भेज देंगे तो आपको एंट्री दे दी जाएगी उस प्रोग्राम के लिए, जो कि इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि आपको ये समझ में आ सके कि वेदर इट इज़ लीगल, व्हाट आर द टैक्स इम्प्लीकेशंस, वो सब चीज़ें, इसकी ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट होती है, ब्रोकरेज लगाई कैसे जाती है, यूएसडी आईएनआर का किस तरह से बैलेंस किया जाता है, वो सब चीज़ें अगर आप समझना चाहते हैं तो इस सैटरडे या संडे का प्रोग्राम आप अटेंड कर सकते हैं। क्रिप्टो लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको वापस ग्रुप में वापस आपको रिप्लाई करके आपको जूम का लिंक दे देगी। दोस्तों ये याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कीजिएगा बातचीत। उम्मीद करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय, गुड लक।